एग्ज़ाम की तैयारी की शुरुआत एक स्टूडेंट इस सपने के साथ करता है कि इस बार मैं भी टॉपर बनूंगा, इस बार मैं भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका सपना क्या है? आप कितना परसेंटेज अपने एग्ज़ाम्स में लाना चाहते हो? आप कितने मेहनत और किस टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हो? ज़रा कमेंट सेक्शन में 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके लिख के बताओ। अब शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। अगर तुम भी जुलाई से पढ़कर टॉपर बनना चाहते हो, तुम भी जुलाई से एक ऐसा टाइम टेबल फॉलो करना चाहते हो जो बड़ा रियलिस्टिक हो और 90% लाने के लिए काफ़ी हो, तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा टाइम टेबल डिज़ाइन करूँगा जो हर एक स्टूडेंट फॉलो कर सकता है, हर एक स्टूडेंट्स के लिए वो फिट बैठेगा और उस टाइम टेबल में थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप अपने अकॉर्डिंग उस टाइम टेबल को ढाल सकते हो। सो आइए स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कि जुलाई से लेके बोर्ड एग्जाम्स तक तुम्हारे पास 8 से 9 महीने तकरीबन है और इतना टाइम किसी भी स्टूडेंट्स को टॉपर बनने के लिए काफ़ी होता है। अगर मैं सही बताऊं तो 7 से 8 महीना में डेडिकेटेड पढ़ाई करके अपने आप को एकदम परफेक्ट करके अपने आप को एकदम 100% फोकस्ड करके हम टॉपर बन सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो आओ ना इस टाइम टेबल को डिस्कस करते हैं और मॉर्निंग टू नाइट का एक स्मार्ट एंड रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाते हैं। इस वीडियो को मैं 4 सेक्शन में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला सेक्शन होगा मॉर्निंग रूटीन का, दूसरा सेक्शन होगा स्कूल एंड कोचिंग टाइम का, तीसरा सेक्शन होगा आफ्टरनून स्टडी का और चौथा सेक्शन होगा नाइट सेशन का। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने मॉर्निंग रूटीन से। अब देखो यार, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नाइट आउल्स होते हैं, बट मेरी मानो तो एक बार ट्राई करके देखो मॉर्निंग वाला रूटीन। और अगर आपसे ट्राई नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि एक बार नाइट आउल्स के लिए सर एक टाइम टेबल वाली वीडियोस बना दीजिए, मैं उसके लिए भी बना दूंगा। बट ये टाइम टेबल एक अर्ली बर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, यानी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो मॉर्निंग में उठना पसंद करते हैं। अब सबसे पहले आपको 5 बजे या 5:30 बजे उठ जाना है। अब देखो, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी सुबह उठने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि आपको सुबह आदत लगानी है खुद की। स्टार्टिंग में कोई बहुत तेज नहीं होता, स्टार्टिंग हमेशा स्लो ही होती है, तो इसलिए 5 या 5:30 तक उठ जाओ। अब उठते के साथ पढ़ने का मन तो करता नहीं है, उठने के साथ नींद आती है, तो अब हमें इससे भी लड़ना है। इसलिए उठते के साथ टहलने चले जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, थोड़ा मुंह वगैरह धो लो, कुछ खा लो, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करो। फिर पढ़ाई का 1 घंटे का या 1.5 घंटे का एक ज़बरदस्त सेशन रखो 6 से 7:30 के बीच। 6 से 7:30 तक एक थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल टाइप का सब्जेक्ट उठाओ। जैसे साइंस स्ट्रीम वाले फिजिक्स उठा सकते हैं, वैसे ही अपने अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट सब्जेक्ट उठाओ और इसकी डीप फोकस के साथ, फ्रेश माइंड के साथ 1.5 घंटे स्टडी करो। इतनी बढ़िया स्टडी करो जिससे जितना भी बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में फिट करना है आप कर सको। और ये टाइम ऐसा होता है ना यार कि जितनी चीज़ें पढ़ोगे, कितनी भी डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ोगे, 100% तरीके से तुम्हारे दिमाग में फिट बैठेगी। उसके बाद 7:30 से 8 बजे तक आधे घंटे का एक छोटा सा ब्रेक लो, जिसमें थोड़ा रिलैक्स हो जाओ या लाइट ब्रेकफास्ट कर लो। उसके बाद फिर 8 से 9 का एक सेशन रखो पढ़ाई का, जिसमें आप प्रीवियस डे को रिवाइज करते हुए नजर आ रहे हो। मतलब पिछले दिनों में जो भी कुछ चीज़ आपने पढ़ी है, एक बार क्विक रिवीजन आधे घंटे में कर दो या 1 घंटे में कर दो, जिससे तुम्हारा दिमाग एकदम एक्टिव हो जाए। क्योंकि देखो यार, मॉर्निंग टाइम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, इसलिए जितने टफ सब्जेक्ट्स होते हैं या जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, उसको मॉर्निंग में निपटाने की कोशिश करो, क्योंकि उससे इंटरेस्टिंग चीज़ें बनती जाएंगी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 होता है स्कूल या कोचिंग का टाइम। अब देखो, 9 बजे के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोचिंग जाना पड़ता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कूल जाना पड़ता है। तो जो भी आपका रूटीन है उसके अकॉर्डिंग आप स्कूल या कोचिंग जा सकते हैं। वहाँ अपनी पूरी तरीके से टाइम को यूटिलाइज करिए, डाउट पूछिए, नोट्स बनाइए, टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनिए। इतना ध्यान से सुनिए, इतना ध्यान से पढ़िए कि घर आकर उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, दोबारा डीप स्टडी करने की ज़रूरत ना पड़े। एक 5 या 10 मिनट के रिवीजन सेशन में वो कवर हो जाए। अब यहाँ से हम बात करते हैं सेक्शन 3 के बारे में, जो कि हमारा आफ्टरनून स्टडी का।
अब स्कूल से रिटर्न होने के बाद 3 से 4 के बीच में लंच कर लीजिए और थोड़ा बहुत रेस्ट कर लीजिए, जिससे आपका दिमाग पूरी तरीके से फ्रेश हो जाए। फिर 4 से 5 के बीच में एक बढ़िया सा सेशन लगाइए स्टडी का, जो कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का होना चाहिए, जैसे एकदम आसान सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश का, जिसको पढ़ने में आपको अच्छा लगता है ना। तो इन सब्जेक्ट्स को 4 से 5 के बीच में निपटा लीजिए बढ़िया तरीके से, थोड़ा बहुत ही सही बट अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएं आपके दिमाग में। फिर 5 से 6:30 के बीच एक बढ़िया 1.5 घंटे का सेशन रखिए, जिसमें प्रैक्टिस टाइम उसको यूटिलाइज करिए। फिर 5 से 6:30 के बीच एक प्रैक्टिस टाइम जो है वो करके एक सेशन लगाइए, जिसमें आप जितने भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे टाइप के सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी बेस्ट होती जाएगी। क्योंकि हर दिन प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी परफेक्ट होते जाएंगे, तभी हैबिट बिल्डअप होती जाएगी, राइटिंग स्किल का भी, आपके कम्युनिकेशन स्किल का भी, और साथ ही साथ आपका माइंड भी जो है वो बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन 4 की, जो कि है नाइट स्टडी वाला। सेक्शन 4 के तहत आपको 8 बजे से 9:30 बजे के बीच एक 1.5 घंटे का सेशन रखना है, जिसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को और मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करें। अब स्टार्टिंग के समय में सर प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट क्यों लगाना है? इसलिए लगाना है ताकि आपको आइडिया लगे कि हर चैप्टर से किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं मानता हूं कि मॉक पेपर या सैम्पल पेपर्स एग्जाम टाइम में लगाना चाहिए, बट अभी से स्टार्टिंग से देखने पर आपको आइडिया लगता जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से कौन से टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, ये सैम्पल पेपर देखने से ही होगा। तो 1.5 घंटे के बीच में इसको एनालिसिस करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए और खूब बढ़िया से ध्यान लगा के हर सब्जेक्ट को निचोड़ डालिए। अब उसके बाद 9:30 से 10 के बीच एक दिन का पूरा रिवीजन कर जाइए। मतलब दिन भर में आपने जो भी चीज़ पढ़ा है उसका अच्छे से क्विक रिवीजन कर जाएंगे, तो पूरे दिन भर की चीज़ आपको याद आ जाएगी। उसके बाद 10 से 10:30 के बीच में नेक्स्ट डे की पूरी प्लानिंग कर लो और थोड़ा सा रीडिंग कर लो, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ये एक ऐसा रियलिस्टिक और आसान टाइम टेबल है जो स्टार्टिंग से अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने ऊपर कमांड बना सकते हैं, पढ़ाई के प्रति आप अपने मन को समर्पित कर सकते हैं और हैबिट्स को अच्छे से बिल्डअप कर सकते हैं। देखो, स्मार्ट स्टडी का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, खुद के प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है। जितनी चीज़ें आपने लिखी है नेक्स्ट डे के लिए, क्या नेक्स्ट डे आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर पा रहे हैं? क्या 10 काम आपने लिखा है, क्या 10 में से 10 काम आपने करा है? अगर करा है तो वो है स्मार्ट स्टडी, ठीक है। और हर रविवार को 15 से 20 मिनट का एक रिवीजन सेशन प्लान करो हर सब्जेक्ट का, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो ही चीज़ें याद रहेंगी, अदरवाइज नहीं याद रहेंगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। टॉपर वही बनते हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं, जो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा वो टॉपर नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों, ये रहा आज के इस वीडियो के माध्यम से एक परफेक्ट स्टडी टाइम टेबल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर आप चाहते हो कि आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी मोटिवेशन वाला भैया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ। शुक्रिया, जय हिंद।